ओके। सो कल हमने बात करी थी हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। पहला पार्ट था कल, और हमारा टाइम 9 बजे खत्म हो जाता है। और पहले 15-20 मिनट हम लोग प्लान की बात करते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल बात करते हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम आधे घंटे या 40 मिनट के लिए कवर करते हैं। सो कल हम लोग पहुंचे थे पहले पार्ट में, 8 सवालों के हमने जवाब दिए थे, जो कि हमारी हमारी टीम के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि सर हम जब लोगों को मिलते हैं तो अ, लोग जो हैं कुछ ऑब्जेक्शन खड़े करते हैं, और ऑब्जेक्शन के सामने हमें आंसर क्या करने हैं। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों ने लिखवाए थे, और एक एक करके मैं उसको कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके। सो कल हम कल हम बात कर रहे थे 10 पॉइंट तक। अब हमारा आज 11वां सवाल है, और 11वां सवाल ये है कि आपकी प्रोडक्ट ले ली और ठीक नहीं हुआ तो क्या पैसा वापस दोगे। देखो, इस सवाल का आंसर आपको क्या करना है। मैंने कल बताया था कि आपको दो चाबी हमेशा यूज करनी। एक है सवाल ही जवाब है, दूसरी जो की है वो है फिल फेल्ट एंड फाउंड। ठीक है, ये दो चाबी हमेशा आपको यूज करनी है। तो यहां पर आपको उनसे पूछना है कि ये सवाल जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये सवाल आपने कभी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से पूछा कि मेरे मेरे को अगर ठीक नहीं हुआ तो ये जो दवाई ले जा रहा हूं उसका पैसा वापस दोगे? ये कभी आपने पूछा? नहीं। कभी मेडिकल में गोली लेकर आए, उस मेडिकल वाले से आपने पूछा कि ये आपकी जो दवाई ले जा रहा हूं, अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो क्या आप वापस पैसे दोगे? वो पहले सवाल पूछना है, और उसके ही मुंह से जवाब निकलवाना है। वो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो पहले। मैं आपका आंसर दूंगा, जेन्युइनली आंसर दूंगा, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब दो। क्योंकि मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई थी। सही सवाल अगर आता है तो उसका सही जवाब देना है, लेकिन सवाल अगर टेढ़ा है तो जवाब भी आएगा टेढ़ा। कैसे? सवाल के सामने सवाल पूछना है। अगर सवाल जेन्युइन है तो जवाब जेन्युइन रहेगा, लेकिन सवाल अगर डाउटफुल है तो सवाल के सामने जवाब नहीं देंगे, सवाल के सामने सवाल पूछेंगे। क्लियर है? हेलो? ओके। जी क्या सर। सवाल पूछेंगे? क्या सवाल पूछेंगे कि क्या आप कभी अस्पताल गए हैं, ऑपरेशन करवाया, पथरी का ऑपरेशन करवाया, और पथरी होने के बाद एक पथरी निकल गई लेकिन कुछ स्टोन और बच गए, और कल उठकर हफ्ते के बाद वापस स्कैनिंग किया और पथरी वापस निकल कर आई, क्या आप डॉक्टर को ये बोलोगे मेरे पैसे वापस दे दो? नहीं ना। ये लाइव घटना है। अभी एक हफ्ते पहले मेरे साडू भाई जो थे उनके साथ ये घटना हुई। स्टोन का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद वापस 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, वापस पेन हुआ, वापस वो एक्सरे वगैरह करवाया, सोनोग्राफी करवाया, वापस निकल कर आ गया। तो क्या पैसे वापस दोगे? नहीं। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये गाइडलाइन है कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट इस लेने से पहले आप गाइडलाइन पढ़ लें। 30 दिन के अंदर आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। 30 डेज का मनी बैक गारंटी है। कैसे? जैसे कि आपने हमसे 4 साबुन खरीदे, और अगर एक साबुन आपको यूज करने के बाद अच्छा नहीं लगा, तो बाकी का जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर दो। ठीक है? उसका एडजस्टमेंट क्या है वो आपकी अपलाइन आपको बता देगी। अगर आपने 3 महीने का कोई पैकेज लिया, ठीक है, चाहे आपने पैरालिसिस के लिया लिया, अपना किडनी के लिए लिया, लीवर के लिया, गायनेकल कोई चैलेंज के लिए लिया, और आपको लग रहा है कि मैंने एक एक बोतल खाई लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आया। ठीक है? अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो हमारे प्रोडक्ट 30 दिन के अंदर बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो आप रिटर्न कर दो, ताकि आपको बाकी के प्रोडक्ट का पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमारे जो प्रोडक्ट हैं
ये प्रोडक्ट हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स थीम से बने हैं, जिसके अंदर हमने आयुर्वेदा भी डाला है, न्यूट्रास्यूटिकल भी डाला है, प्रोबायोटिक भी है इसके अंदर, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये न्यूट्रोजिनोमिक्स थीम पे काम करते हैं। आपके सेल आपके डीएनए पे काम करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा रिजल्ट जो है ना, बॉडी टू बॉडी डिफर आता है। किसी को 10 दिन में रिजल्ट मिलता है। देखिए मेरे पास कुछ वीडियोस है, आपको टेस्टिमोनियल वीडियोस अवश्य दिखाने हैं। देखो मेरे पास कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी है, फोन करके हो सकता है किसी व्यक्ति से बात भी करवा दो, उसको भरोसा दिलवाने के लिए। देखो लेना तो है, हर व्यक्ति के दिमाग में दो सवाल रहते हैं। एक, मुझे लेना तो है लेकिन मुझे भरोसा दिलवाओ। ठीक है, ये भरोसा दिलवाने वाली बात वो बोलेगा नहीं, वो ऐसे डाउटफुल सवाल से शुरू कर देगा। तो कोई अगर ऐसा डाउटफुल सवाल पूछता है तो इसको नेगेटिव मत लें, इसे पॉजिटिव लें कि यार वो चाहता है कि मुझे भरोसा दिलवाओ। तो भरोसा दिलवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको सही ढंग से जवाब देना है। कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाने हैं। अगर आपकी जान पहचान में किसी व्यक्ति ने अगर अच्छा रिजल्ट पाया है तो स्पीकर ऑन करके उससे बात करवानी है। और तीसरी चीज आपको उनसे कहना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। किसी को 15 दिन में रिजल्ट मिलता है, किसी को 30 दिन में मिलता है। बीमारी बहुत लंबी है, चैलेंजेस बहुत पुरानी है, तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो लिखा हुआ है कि ये बीमारी के लिए नहीं बनाए हैं, ये आपकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए बनाए हैं। आपकी जो हेल्थ बिगड़ चुकी है उसे वापस रिकवर करेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, बीमारी भी अपने आप दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कभी कभी 90 दिन में भी रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर कोई मेजर चैलेंज है तो आपका डोज बढ़ाना पड़ेगा और 6 महीने तक भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जिंदगी भर दवाई खाते हो, वहां कभी आप ये सवाल नहीं पूछते हो कि ठीक होगा तो वापस पैसे देंगे। देखो भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी भी मेरी प्रोडक्ट पे डाउट है, तो एक काम करें, आप मार्केट में अभी भी जितने भी ऑप्शन बाकी पड़े हैं वो कर ले, हम 3 महीने के बाद मिलेंगे। सही एटीट्यूड के साथ बिजनेस करिए, हमेशा हाथ फैलाकर काम मत करिए, हाथ ऊपर रख के काम करिए। गिड़गिड़ाने का बिजनेस नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड्स बेस्ट हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स थीम। हम लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन थीम पे काम कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लिए हैं। हाथ उठा सकते हैं आप लोग जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं? गुड। अब देखिए स्क्रीन पर कई सारे लोग हैं यहां पर। तो हमको रिजल्ट मिले हैं, हमारा कॉन्फिडेंस आसमान पे है, लेकिन फिर भी कभी कभी बॉडी टू बॉडी रिजल्ट वेरी करता है, डिफर करता है, रिजल्ट आगे पीछे होता है। तो आपको अगर ठीक होना है तो थोड़ा सा धीरज रखो यार, सब्र करो, रुको जरा, थोड़ा सा रेगुलर खाओ तो सही यार। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो सकता है। क्लियर है? रेडी? ठीक है। 12वां सवाल किसी ने पूछा था, सर इसमें स्टीरॉइड डाला है क्या, इतनी स्पीड से रिजल्ट कैसे आता है ना, दैट वाज द क्वेश्चन। अब देखिए, आपकी प्रोडक्ट के पीछे ये लिखा हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट है। तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या डाला है उसका एविडेंस दिया है, और हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, इस इंग्रेडिएंट के बीच में कहीं ना कहीं बोल्ड अक्षरों से कुछ चीजें लिखी गई हैं। ये हमने पेटेंटेड फॉर्मूला यूज किए हैं, और ये पेटेंटेड फॉर्मूला किस कंपनी ने बनाया है, किस कंपनी के पास इसका अधिकार है, ये वर्ल्ड के बेस्ट रिसोर्सेज से हमने लिए हैं। तो वर्ल्ड के बेस्ट रिसोर्सेज कौन है, इसका एविडेंस हमने दिया है। तो जाइए गूगल में जाकर सर्च करिए कि हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर KSM-66 डाला है, और KSM-66 एक अश्वगंधा है, और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अश्वगंधा है। और KSM-66 सही में वर्ल्ड का नंबर 1 अश्वगंधा है। गूगल में जाकर सर्च करो कि हु इज द बेस्ट अश्वगंधा सप्लायर, या फिर बेस्ट अश्वगंधा इन द वर्ल्ड। तो कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछो, गूगल में आपके आ जाएगा KSM-66 इज द बेस्ट अश्वगंधा इन द वर्ल्ड। फिर आप दूसरा सवाल पूछो, हु इज द ऑनर ऑफ KSM-66 अश्वगंधा। तो निकल कर आ जाएगा कि आइक्सोरियल बायोमेड, जिसके पास इसके राइट्स हैं, उन्होंने इसका पेटेंट करवाया है। 14 साल तक उन्होंने रूट पे रिसर्च किया अश्वगंधा के। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया, हमने वहां से लिया है। तो दोस्त, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमने लिख के दिया है, इसमें किसी भी प्रकार का स्टीरॉइड नहीं है। ऊपर यहाँ पर ग्रीन डॉट है,
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि स्टीरॉइड है, अगर तुम्हें डाउट है, मुझे नहीं है, तुम्हें डाउट है, तो इस प्रोडक्ट का तुम लैब करवा दो, और लैब करवाने के बाद अगर हम, तुम और मैं साथ में मिलकर कंपनी पे क्लेम करेंगे, ठीक है। सो ये दिमाग में से निकाल दो। क्यों? क्योंकि देखो एलोपैथी है ना, बहुत स्पीड से काम करती है। कभी आपने एलोपैथी वाले पे जाकर बोला इसमें स्टीरॉइड डाला है क्या, इतना जल्दी से सर दर्द क्यों मिट गया? पता ही है सबको, होता ही है वहां पे। आयुर्वेदा थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देता है, इसीलिए लोग डाउट में रहते हैं। लेकिन ये समझाने की जरूरत है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब आप लोगों से बात करें तो उनको ये समझाएं कि हम एक थीम पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। तो यहां पर बोतल के पीछे लिखा हुआ है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। तो हमारा प्रोडक्ट इतना जल्दी रिजल्ट क्यों देता है? बिकॉज इसके अंदर हमने 5 चीजें डाली हैं। और ये 5 चीजें क्या है, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स थीम क्या है, ये आपको अपनी अपलाइन से समझना है। अपनी अपलाइन के साथ बैठकर हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थीम को समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपको उसको बताना है, कंधे पे हाथ रख के, चिंता मत करिए। आपकी आपकी भावना मैं समझता हूं, आपका पेन मैं समझता हूं। कई सारे आपने दवाइयां ली होंगी तो आप अभी भी टेंशन में होंगे। चिंता मत करिए, ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्लांट में बनता है। और ये कंपनी 20 देशों में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। ये कल शुरू नहीं हुई है, ये कल बावड़ा धोलेरा धंधुका में शुरू नहीं हुई है। ये शुरू हुई है हमारे चंडीगढ़ से, पंचकुला से। 6 लाख स्क्वायर फीट में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ये लगभग लगभग 20 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। ये ग्लोबल पैरामीटर मैच करती है, इंडिया के पैरामीटर नहीं मैच करती, ठीक है। डोंट वरी, क्लियर है? दे सकते हैं आंसर? गुड, आगे चलते हैं। एक बार WSP में दे दो, बाद में मैं जुड़ जाऊंगा या बाद में मैं ले लूंगा। तो वही बात हो गई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा भाई? अगर आप बोल रहे हो कि मैं इसे आपको होलसेल प्राइस में दे दूं, ठीक है, तो इसके पीछे कंपनी डिस्काउंट देती है 10%। मेरा आने जाने का पेट्रोल लग गया होगा, ठीक है, और कल उठकर तुम्हें सर्विस भी देनी है, और तुम ले रहे हो मेरे से प्रोडक्ट एक। तो एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट में मैं तुम्हें WSP में कैसे दे दूं? अगर तुम कम से कम इसको मेरे से 5-1 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले लेते हो तो मैं 2% डिस्काउंट और दे दूंगा, हो सकता है 5% और दे दूं, चलो तुम दोस्त हो। लेकिन WSP में हमारी कंपनी ने अलाउ नहीं किया है। और आज अगर मैं तुम्हें WSP में दे दूंगा तो फिर मैंने अपना प्रोटोकॉल मैंने खुद तोड़ दिया, मैं नहीं करूंगा। कल ही मैं हमारे एक लीडर से बोल रहा था, सर आपको WSP में नहीं देना है। अगर आप WSP में दोगे तो कल उठकर उससे कोई और व्यक्ति मिलेगा, वो तो बोलेगा अरे मेरे एक रिश्तेदार है ना, तुम्हें क्या पता है, वो तो मुझे अपने रेट में देकर चले जाते हैं। और ये बात जो है ना, बहुत स्पीड से आग की तरह फैल जाएगी। और मार्केट के अंदर लोगों को आपका नाम पता चल जाएगा, ये आदमी बीवी के लिए जुगाड़ करता है, ये आदमी अपने बीवी बनाने के लिए लोगों को डीपी रेट में प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को WSP में प्रोडक्ट चाहिए, उस व्यक्ति को बोलो 2500 बीवी के बाद ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। नो कहने की आदत डालो, नो बोलना पड़ेगा। क्लियर है? हेलो, सिंपल सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज नो WSP। अगर आपको लेना है, एक काम करो, टुकड़े टुकड़े ले लो। आज 2 प्रोडक्ट ले लो, कल 2 प्रोडक्ट ले लो, परसों 2 प्रोडक्ट ले लो, और एक महीने में 2500 बीवी कर दो। पूरी जिंदगी भर आपको WSP में मिलेगा। एक ही बार क्यों लेना है? ठीक है। आगे का सवाल, गारंटी मांग रहे हैं। किस चीज की गारंटी मांग रहे हैं? अरे भाई, अगर आपके किसी भी व्यक्ति को छोटी छोटी सी फुंसी होती है ना पांव में, उसका अगर वो चीरा भी लगाना है ना, वो डॉक्टर उसको अंदर हॉस्पिटल में अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसका जो थोड़ा सा वो चीरा भी लगाएगा ना, कुछ काटेगा भी ना, तो एक फॉर्म लेकर आएगा, बोलेगा साइन करो। इस पेशेंट को अगर ये कुछ करते वक्त कुछ हो गया तो इसमें डॉक्टर की और हॉस्पिटल की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। करो, साइन करो नीचे। क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हेलो, एम आई राइट? तो किसी भी प्रकार का छोटी चीज की गारंटी नहीं मिल रही है। तो आज के जमाने में मैं तो ये बोल ही दूंगा कि मेरी तरफ से गारंटी है, लेकिन कौवे का बैठना और डाली का टूटना, ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ
किसी और चीज की वजह से उसको तकलीफ हुई, किसी और प्रोडक्ट से उसको साइड इफेक्ट हुई, किसी और चीज की वजह से उसके घर में कोई ऐसी घटना हो गई, तो इसके लिए आप सीना ठोक कर ये मत बोलते मेरी गारंटी, चिंता मत कर मेरी गारंटी। गारंटी बिल्कुल है, हमारी प्रोडक्ट शानदार है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर ये बोल रहा है मुझे गारंटी दे दो, तो उसको बोलो हमारी प्रोडक्ट की हम लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर कल हो गया तो हम इस पे रिपोर्ट निकालो के हम प्रूफ करेंगे और कंपनी पे क्लेम करेंगे कि भाई इससे हमें तकलीफ हुई। ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ये बोल रहे हो मुझे गारंटी दे दो, तो सर गारंटी तो मैं घर से निकलूंगा ना, या तुम घर से निकलोगे शाम को घर पे वापस लौटोगे कि नहीं लौटोगे, इसकी गारंटी तुम दोगे? आज के जमाने में गारंटी वाली बात मत करो, इतनी सी बात करो कि अगर मान लो कि सिप्ला एक बहुत अच्छी ब्रांड है, कैडिला एक बहुत अच्छी ब्रांड है, ठीक है, आईफोन एक बहुत अच्छी ब्रांड है, एप्पल सैमसंग एक बहुत अच्छी ब्रांड है, लेकिन वहां से निकलने के बाद घर लाए, और घर लाने के बाद अगर कहीं से वो पानी में गिर गया या कुछ ऐसी घटना हुई, ठीक है, तो क्या वो गारंटी अप्लाई होगी? वो गारंटी किस चीज पे अप्लाई होगी वो अलग बात है। हमारी गारंटी प्रोडक्ट पे ये है 30 डेज के अंदर मनी बैक गारंटी, वो अप्लाई होगी। लेकिन बोलोगे नहीं इससे मिट ही जाएगा, इससे हो ही जाएगा, इससे मेरे बाल उग जाएंगे, इससे मैं आसमान में उड़ने लग जाऊंगा, ऐसी कोई कहानियां मत सुनो, ये नहीं होगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा, पर्टिकुलर आपके ऑर्गन पे काम करेगा, आपके सेल पे काम करेगा, भरोसा रखो, हमारे पास कई सारे लोगों का परिणाम आया है, आपका भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन ओवर कमिटमेंट करने से आपको दिक्कत आएगी, सो डोंट डू ओवर कमिटमेंट। क्लियर है? डन। आगे का सवाल मुझे किसी ने पूछा था, सब आके अपनी कंपनी को ही अच्छा बोलते हैं। लो भाई गजब की बात है, अपनी कंपनी को अच्छा नहीं बोलेंगे तो क्या बगल वाले की कंपनी को अच्छा बोलेंगे? आप मुझे ही बता दो, मुझे बताओ किसको अच्छा बोलेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अगर किसी कंपनी का काम कर रहा हूं, मेरी उस कंपनी के प्रति लॉयल्टी है, मुझे वहां से अपना कैरियर बनाना है, मुझे पता है कि मैंने ट्रेनिंग ली, वहां के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट R&D हमारा इन हाउस है, और वो प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाइड हूं, तो मैं इसकी प्रशंसा न करूं तो मैं किसकी करूं? मैं आया हूं तुम्हारे पास ब्रेन वन लेके, और तुम बोल रहे हो कि मैं पैरासीटामोल की प्रशंसा करूं, नहीं नहीं गजब का प्रोडक्ट आता है, मैं क्यों बात करूं? तो हर कंपनी वाले अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? क्लियर है? आगे चलें। डन। हम डॉक्टर नहीं हैं तो हम क्यों करें? हम कैसे करें? देखो, उसे ये बोलना है कि आप कभी मेडिकल में गए तो जो मेडिकल में दवाई देता है, जो 10-12 हजार रुपए में नौकरी करता है जो लड़का, ठीक है, क्या वो डॉक्टर है? नहीं है ना? तो उससे भी आप दवाई लेकर आते हो, अगर उस मेडिकल का मालिक अगर वहां पर उपस्थित नहीं है, तो वो कम पढ़ा लिखा लड़का जो 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, उससे क्वालिफिकेशन कुछ सा उससे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो नौकरी नहीं करता वहां पे। तो वहां वो 10-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, क्या वो डॉक्टर है? नहीं। फिर भी उसने प्रोडक्ट रेकमेंड किया नहीं किया? किया। हम डॉक्टर नहीं है। आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं, और उनके उस बिल्डर की क्वालिफिकेशन पूछोगे ना, वो तीसरी फेल होगा। अनपढ़ भी होते हैं कभी कभी बिल्डर, वो तो इन्वेस्टर है, फिर भी बिल्डर है। अब उसके बनाए हुए घर में रहते हैं आप, तो घर वो नहीं बना रहा है, जिसने घर बनाया है वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो दोस्त, जो प्रोडक्ट मैं रेकमेंड कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये प्रोडक्ट बनाया है डॉक्टर लोगों ने, ये प्रोडक्ट बनाया है डॉक्टर विक्रांत सर ने, ये प्रोडक्ट बनाया है हमारी लैब एंड टेक्नीशियन, हमारे साइंटिस्ट लोगों की टीम ने बनाया है, मैं इसका एडवाइजर हूं। तो वैसे ही आप यहां पर आते हैं, आप डॉक्टर नहीं बनना है, यू आर अ वेलनेस एडवाइजर। आज के जमाने में आपको हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के पहले अपने घर में ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके बाद आपको हमारी जूम मीटिंग अटेंड करनी है, हमारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं, उसके बाद एक एक करके आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको सिखाया जाएगा, और हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे तो आप हमारे वेलनेस एडवाइजर बन जाओगे। और लोगों को आपको क्या मैसेज देना है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, कहां बनता है, इसके अंदर क्या डाला गया है, इसकी जानकारी देनी है। ठीक है? सो आप
ये डॉक्टर बनकर काम नहीं करना है, ये वेलनेस एडवाइजर बन के काम करना है। ठीक है, तो ये डॉक्टर अगर आप नहीं है फिर भी आप इसे कर सकते हैं, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, डोंट वरी, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट के जरिए हमको ट्रेन करेंगे और आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाएगा और आप इसे आसानी से रेकमेंड कर पाएंगे लोगों को। और अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है जिससे ऐसा लगता है कि यार इसका जवाब मैं कैसे दूं, तो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आपकी टीम के अंदर, आप इस बिजनेस के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कई सालों से इस इंडस्ट्री में, दे विल गाइड यू एंड दे विल सपोर्ट यू कि ये प्रोडक्ट कैसे रेकमेंड करना है। ठीक है, क्लियर है? हेलो, डन। आगे का सवाल, साइड इफेक्ट हो गया तो इसकी भरपाई कंपनी करेगी? ये वही सवाल हो गया, मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ये वही सवाल हो गया गारंटी वाला। देखो, साइड इफेक्ट नहीं होगा, हमें आज तक नहीं हुआ है। सफरजन के साथ मौसम्बी खाने से साइड इफेक्ट नहीं होता है। और हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, ये हमारे डॉक्टर विक्रांत सर, जो कि हमारे इस प्रोडक्ट के पीछे के 15 साल से उन्होंने रिसर्च किया है। ही इज एन एक्सपर्ट पीएचडी साइंटिस्ट, कंपोजिशन उन्होंने सोच समझकर बनाए हैं। और साइड इफेक्ट होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि अभी तक मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसने ये बोला हो कि मुझे इससे साइड इफेक्ट हो गए। क्योंकि इसकी जो थीम है, उस थीम को अगर ध्यान में रखते हुए मैं बताऊं, तो इसके अंदर कई सारी चीजें डाली गई हैं, ऐसी चीजें जो इंडिया के अंदर इंडियन लोगों को ध्यान में रखकर कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाया गया है। सो दिस इज कस्टमाइज प्रोडक्ट, सो यू डोंट वरी। ठीक है, फिर भी अगर ऐसी कोई चैलेंज है जिससे तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम एक बार, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी अपलाइन या तुम्हारे जो भी सीनियर हैं उनके साथ बात करके फिर इस प्रोडक्ट को आप रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का सवाल, हम किस पर केस करेंगे? गजब की बात है, बस केस करने पे तुले हुए हैं। कर लेना भाई, अगर ये साबित हो जाए कि ये प्रोडक्ट में गड़बड़ है तो तुम केस कर लेना, मैं कंपनी का नाम दे दूंगा। ठीक है, तुम कर लेना। ठीक है, कंपनी का नाम एस्टोनिया लैब है, एस्टोनिया वन सिस्टर कंपनी है। ठीक है, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तुम कर लेना। ठीक है, मेरे पे कर लेना यार, मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय ब्रांड। तो खुद हिम्मत दिखानी है कि सर मेरे पे कर लेना यार, तुझे इतना भरोसा होना चाहिए। ठीक है, डोंट वरी। स्पेशल प्रॉब्लम के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस मांगते हैं लोग। अब एक अकेला अपलाइन जिसकी टीम में 10,000 लोग आ जाएंगे, वो अकेला कब तक एडवाइस देता रहेगा? और मैं, यकीन मानिए, मैं पिछले इतने सालों से हूं, मैंने कभी भी एडवाइस अपलाइन से नहीं मांगी है। मैं एक बार सीख गया, फिर मैंने मांगी अपलाइन से, 10 बार 15 बार मैंने मांग ली, उसके बाद फिर मैं एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर मैं डेफिनेटली ट्रेनर की हेल्प लेता हूं, मैनेजमेंट की हेल्प लेता हूं, क्योंकि मेरे को भी 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको मैं आसानी से खुद आंसर कर देता हूं। और कभी कभी कोई ये सोचता है कि यार इसके लिए तुम तो डॉक्टर हो नहीं, तो मुझे ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई एक्सपर्ट की एडवाइस करवा के फिर मुझे बताओ क्या क्या लेना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे पता है कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं उसे रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ। ठीक है, मैं उसे कहता हूं मैं पूछ कर बताऊंगा। अब आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो आंसर मैं ही देता हूं, रिपोर्ट भी मैं ही देखता हूं, मैं किसी से नहीं पूछता हूं। क्योंकि उसको मेरे पे डाउट है ना, क्योंकि मेरे पास तो है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कुछ चीजें हम लोग समझते हैं, क्योंकि मैं भी वेलनेस एडवाइजर हूं, पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और कई सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में खुद भी यूज कर चुका हूं, लोगों को भी दे चुका हूं। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा। तो वो आंसर उसे देने के लिए आधा घंटे का गैप दे देता हूं, मैं पूछ के बताता हूं। मुझे पता ही है, फिर मैं क्यों परेशान करूं, मैं क्यों परेशान करूं मेरी अपलाइन को, मैं क्यों अपलाइन को बार बार डिस्टर्ब करूं, जबकि मुझे पता है कि सामने वाले व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है और पिछली बार किसी को मैंने 4 प्रोडक्ट दिए थे, उसी 4 प्रोडक्ट से रिजल्ट आ गया, तो इस बार मुझे यही 4 प्रोडक्ट देने हैं। ठीक है, बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है ना। तो एक बार आपको कोई एक्सपीरियंस हो गया, उस एक्सपीरियंस को आप आगे डुप्लीकेट कर लें।
अगर कोई ऐसी चीज है जो पहली बार आ रही है, तो कार्डिनल यूज को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम पहली बार करो तो उसे एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से पूछ के करो। ये कार्डिनल यूज आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है? चलिए एक सवाल और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर को दिखा के बताएंगे। गुड, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, उसकी बहुत सारी दवाइयां हॉस्पिटल से चल रही है, तो इस बात में उसके साथ हाँ में हाँ भर देना और उसे सपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल, तुम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ये एक सही में सीरियस चैलेंज है, तो ये प्रोडक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लो, जरूरत लगे तो मुझे एक बार तुम्हारे डॉक्टर से मुलाकात करवा दो। ठीक है? सो बिना डॉक्टर से बात किए, बिना उसके फिजिशियन से बात किए आपको क्रिटिकल सिचुएशन में प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करना है। लेकिन अगर कोई भी हेल्दी व्यक्ति है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे इतना बोलना है कि क्या आप झंडू च्यवनप्राश लेने से पहले कभी डॉक्टर से सलाह लेते हैं? नहीं। क्या अपने बच्चे के लिए हॉर्लिक्स लाने से पहले कभी डॉक्टर से सलाह लेते हैं? नहीं। क्या आपने कोई कैल्शियम या प्रोटीन पाउडर खरीदा उसके लिए सलाह लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वेलनेस इंडस्ट्री में आता है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं ये वेलनेस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट है, सिकनेस इंडस्ट्री की नहीं है। और वेलनेस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट के लिए आपको वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस लोगों की सलाह सूचन लेनी है। ठीक है? तो डॉक्टर से मिलने जाओगे हमारी कैल्शियम की डिब्बी लेकर, कैलमेक डी लेकर, तो वो अपनी दुकान लेकर बैठा है, दुकान के बाहर ही उसके पास एक मेडिकल है जहां मेडिकल में उसकी पार्टनरशिप है। तो वो अपने धंधे पर अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मुझे बताओ। वो क्यों आपको ये बोलेगा नहीं नहीं ये मत लेना, ठीक है, ये ले लेना, मेरी वाली मत लेना, ये अच्छी है मेरी वाली खराब है? ऐसा कोई बोलेगा? पागल है क्या वो? कभी ऐसा नहीं बोलेगा। वो बिंदास बोलेगा ना, आऊ बधु ना लेवाया तो कसु काम नहीं करते, ऐसा सब कुछ चीजें काम नहीं, ये बहुत चीजें आती रहती हैं, ये लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा खटाक करके आंसर दे देगा और हम लोग मुंह लटका के चले आएंगे। तो दोस्त, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हमारी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर लेट मिलेगा चलेगा, लेकिन हमारी प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल चिंता किए बिना आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स प्रोडक्ट को लेते वक्त अपने अपलाइन, अपने गाइड या इस इंडस्ट्री के अंदर जो अनुभवी लोग हैं उनकी राय लेकर आप ले सकते हैं। कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जो जान पे बन जाएगी, ऐसी सिचुएशन के अंदर बिना डॉक्टर से पूछे आप प्रोडक्ट लेने की सलाह मत दें। चलिए आगे बात करते हैं। ऊपर वाले को आता है, हमको नहीं आता है, ऊपर वाले को ही आता है। मतलब अच्छा पैसा अपलाइन को ही आता है, हमको नहीं आता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो उसको बोलना है कि बिल्कुल सही बोला तुमने, मैं भी पहले यही सोचता था और मैंने भी पहले पहले यही सवाल पूछा था कि यार अपलाइन को ही आता है, नीचे वालों को तो कुछ नहीं आता। फिर उसने 2 लेग जनरेशन प्लान के बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझाई और उसने मुझे बोला कि देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। चलिए, उसे ऐसे समझाना है कि देखो भाई, इस बिजनेस के अंदर जब आप एसोसिएट होते हो तो यहां पर स्क्रीन चली गई क्या? चली गई सर, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन नहीं दिख, अब दिख रही है? नहीं सर, नहीं दिख ओके। रही है। चलिए अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी। ठीक है, उसे ये समझाना है, देखो हमारे बिजनेस के अंदर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये आप हमारे इस कंपनी के साथ, एस्टोनिया के साथ आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। ठीक है? एस्टोनिया के साथ साथ हमारी A1 अकेडमी करके हमारा एक एजुकेशन स्कूल है जो आपको ये बिजनेस कैसे करना है वो सिखाएगा। अब मैं बात करूं, चलो ये आप नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो आपके सीनियर हैं। ठीक है? चलिए इसकी बात करते हैं।
ये आपके सीनियर हैं, ठीक है, और ये 2-4 आपके और ऊपर वाले हैं, जो आपकी लैंग्वेज में बात करें, ऊपर वाले, ठीक है, और यहां पर आप हो, दिस इज यू। अब ये सीनियर है, इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति को 2 टीम बनानी है ताकि उसको इस बिजनेस के प्लान के हिसाब से पैसा आए। अग्री करते हो? बोला हाँ। ठीक है, ऐसे ही पैसा आएगा? हाँ। तो तुम्हें भी यहां पर 2 टीम बनानी है? बोला हाँ। ठीक है। अब देखो, यहां पर जो आपके सीनियर लोग हैं, ये आपसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी इनका साइड वॉल्यूम 50,000 बीवी हो रहा है, इनका 75,000 बीवी हो रहा है, इसका 1 लाख बीवी हो रहा है, लेकिन तुमने आकर यहां पर बिजनेस कर दिया यहां पर 3-3 लाख बीवी का। ठीक है, तुमने स्पीड से काम किया और तुम यहां पर बन गए सीनियर मैनेजर, और सीनियर मैनेजर बनते ही तुम्हें एक लेवल भी मिल गया, रैंक भी मिल गया, तुम्हारा टर्नओवर भी बढ़ गया, और तुम्हारे 3 लाख बीवी के टर्नओवर से तुम्हें लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का पे आउट भी आने लग जाएगा। अब ये जो तुम्हारा सीनियर है, इसने साइड में 50,000 बीवी किए हैं, तो तुमको क्या लग रहा है? तुम्हारे दोनों टीम के मिलाकर यहां पर 6 लाख बीवी का सेल हुआ, तो 6 लाख बीवी के टर्नओवर में क्या 1 लाख रुपए उसको आएगा? अगर उसका साइड वॉल्यूम 50,000 बीवी है, बोलेगा नहीं आएगा। ये 75,000 वाले को आएगा? जितना तुम्हें आता नहीं आएगा। इस 1 लाख वाले को आएगा? बोला नहीं आएगा। ये सीनियर है तुम्हारा, ठीक है, इस व्यक्ति ने साइड में 7 लाख बीवी किए हैं, तो ये तुमसे बड़ा अचीवर है, तो इसको आएगा कि हाँ इसको आएगा। तो यहां पर इस एग्जांपल में तुम्हें दोनों चीजें दिखा दी कि जिसने अच्छा बिजनेस किया उसको आएगा, जिसने अच्छा बिजनेस नहीं किया उसको नहीं आएगा, चाहे वो ऊपर ही क्यों नहीं है। तो तुम अगर 2 साल के बाद भी आए हो और ऊपर तुम्हारे जो सीनियर हैं, जो बाय डिफॉल्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, एलओएस बोलते हैं, तो एलओएस में जितने भी तुम्हारे ऊपर वो लोग हैं, तुम्हारे जितना बिजनेस अगर उन्होंने नहीं किया है, तो तुम्हारे जितना पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न ये पिरामिड है, न ये स्कीम है, और न तुम्हारी वजह से उन लोगों को ज्यादा पैसा चला जाएगा। जित जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? हमारा समय यहां पर खत्म हो गया, हमारा समय आज यहां पर खत्म हो गया, और हम आज कवर कर पाए हैं सवाल नंबर 21 तक। आगे के सवाल का आंसर हम लेंगे अब मंडे को, ठीक है? तो चलिए।